हे गाइस, वेलकम बैक टू शिव ओम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो देख रहे थे उसमें चैप्टर 2 के हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दे रखा है, फ्रेश मिल्क हैज़ ए पीएच ऑफ 6। जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 6 होता है। हाउ डज दिस पीएच चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। और जब ये मिल्क जो है कर्ड के अंदर यानी कि दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इसका पीएच वैल्यू जो है वो किस तरीके से चेंज होता है, ये हमारे को बताना है और अपने आंसर को जो है एक्सप्लेन करना है। तो आपको याद क्या क्या रखना है वो देखिए। मिल्क जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना दे रखा है, 6। अब हमारे को बोल रहा है कि भाई मिल्क से जो कर्ड बनता है यानी कि जो दही बनता है उसका पीएच जो है वो किस तरीके से चेंज होता है, ये हमारे को बताना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पीएच स्केल कैसे वर्क करता है। यहाँ पे होता है मिडिल के अंदर 7, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो होता है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। और इस तरफ होता है एसिडिक, ऐसे 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे जैसे इस तरफ जाते जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, यानी कि A1 जो है जिसका पीएच वैल्यू 1 है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इस तरफ जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरफ जाएंगे तो हमारा जो है वो बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसका मतलब इस तरफ जितना बड़ा नंबर होगा उसका बेसिसिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और इस तरफ जितना छोटा नंबर होगा उसके एसिडिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक की तो बात हो गई किसकी, पीएच स्केल की। अब हमारे को बोल रहा है कि भाई मिल्क जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कर्ड के अंदर हो रहा है। अब इसके अंदर कैसे होता है, ये कन्वर्ट कैसे होता है। देखिए मिल्क के अंदर एक लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है। तो मिल्क के अंदर जो शुगर होती है लैक्टोज, ये इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और इसकी वजह से मिल्क जो है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो की पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है। एक तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो मिल्क के अंदर जो शुगर होती है उस जिसका नाम क्या है लैक्टोज, इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और इसकी वजह से मिल्क जो है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। तो याद क्या क्या रखना है, एक तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो क्या करता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं मैं बताता हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया, देखिए मिल्क का हमारे को कितना दे रखा है पीएच वैल्यू 6, और इस तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ती है और इस तरफ जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती है। तो इसका मतलब लैक्टोज किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड के अंदर। तो इसके नाम के अंदर ही एसिड है, इसका मतलब ये जो है लैक्टिक एसिड जो है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब मिल्क के कंपैरिजन के अंदर जो कर्ड का एसिडिटी जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब मिल्क का अगर 6 है तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो इससे भी ज़्यादा कम होगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होता जाता है। दोबारा से समझाऊं, समझिए। अभी मैंने आपको क्या बताया, कि जो अभी मैंने आपको क्या बताया कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे नाम ही लिखा हुआ है एसिड,
तो इसका मतलब ये मिल्क को और ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस करके और उसको कर्ड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो अगर इसका 6 pH दे रखा है तो इसका मतलब कर्ड का pH जो है वो 6 से भी कम होगा, 6 से भी कम होगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि 6, 5, 4, 3 जैसे जैसे नंबर कम होता जाता है वैसे वैसे एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर मिल्क का pH वैल्यू 6 दे रखा है तो इसका मतलब कर्ड जो है, दही जो है, उसका pH वैल्यू और भी ज़्यादा कम होगा, 5, 4, 3, 2, लेकिन 6 से कम होगा। बस आपको ये बात याद रखनी है। अब आपको आंसर कैसे लिखना है वो देखिए। ड्यूरिंग curdling of milk we actually bring about the fermentation of milk sugar lactose to lactic acid। जब हम कर्डिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं और उसके अंदर क्या होता है, जो लैक्टोज जो है, जो मिल्क की शुगर होती है, यानी कि मिल्क के अंदर जो शुगर पाई जाती है, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? लैक्टोज। ये फर्मेंटेशन की वजह से जो है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ दिस एसिड लोअर्स द पीएच ऑफ कर्ड, और इसकी वजह से मिल्क के कंपैरिजन में कर्ड का पीएच जो है उसको ये लो लेके आ जाती है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड है और एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसका पीएच वैल्यू उतना ही ज़्यादा कम होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस एसिड लोअर्स द पीएच ऑफ कर्ड, इसलिए जो कर्ड का पीएच वैल्यू जो है उसको कम लेकर आ जाता है। इट इज थस एसिडिक एंड हैज पीएच लेस देन 6, इसलिए ये कर्ड जो है उसको ज़्यादा एसिडिक बना देता है और मिल्क के कंपैरिजन में इसका पीएच वैल्यू जो है वो 6 से कम हो जाता है। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। एक तो कौन सी, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। एक तो कौन सी भाई, लैक्टोज जो है उसको लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। लैक्टोबैसिलस जो है वो लैक्टोज को जो है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दूसरी, यहां पर हमारे को बता रखा है कि 3, 2, 1 इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। अब हमारे को यहां पर मिल्क का दे रखा है, मिल्क का दे रखा है। अब लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और स्ट्रॉन्ग एसिडिटी किस तरफ होती है? इस तरफ, यानी कि 5, 4, 3, 2, 1 इस तरफ ये जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए इसका पीएच वैल्यू, यहाँ पे पीएच वैल्यू अगर 6 था तो हो सकता है 5 हो जाए, 4 हो जाए, यानी कि पीएच वैल्यू जो है अब रिड्यूस हो गया। अब इसका पीएच वैल्यू जो है वो पहले के कंपैरिजन में, यानी कि मिल्क के कंपैरिजन में जो है वो कम हो गया। किसका? कर्ड का। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक तो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और एक इसकी एसिडिटी जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होती है। जहाँ पे अगर 1 की बात करें तो इन सब के अंदर से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और उसके बाद 2, 3 और यहाँ पे 6 जो है वो वीक एसिड है। तो पहले जो मिल्क था वो वीक एसिड था, लेकिन अब यहाँ पर लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। नाम में ही एसिड है तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। इसका मतलब इसका पीएच वैल्यू जो है इधर शिफ्ट हो गया, 6 से कम हो गया। तो मैंने वही लिख रखा है कि इट इज थस एसिडिक एंड हैज पीएच लेस देन 6, इसलिए इसका पीएच जो है वो 6 से कम हो गया। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप जो है नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, समझ में नहीं आया है तो या तो आप कमेंट कर सकते हो, या एक काम करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट डाउन कर लो,
मेरे को व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 8696608541, या फिर हमारी जो ऐप है, अगर आपको नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर की पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।